नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों 18 फरवरी 2026 के लिए क्लास 10th के लिए साथियों कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण हर साल आता है और आपके जिले वाइज ये आते हैं। तो अगर आप बलिया जिले से हैं तो यही तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये पहले से याद रखें। तो इसको बहुत सरल तरीके में कैसे तैयार करेंगे, सीरीज से मत पढ़िएगा भाई। सीरीज में एकदम चढ़ा बढ़ा के दिया गया है और वो याद नहीं होगा। अगर 5 नंबर चाहिए साथियों तो इस वाले को बस आप तैयार करें। इसमें आपको समझा के एकदम बढ़िया तरीके से सटीक तरीके से बताया जाएगा। इतना भी लिखेंगे तभी भी वही नंबर मिलेगा और सीरीज का लिखेंगे उतना भर भर के तभी भी वही नंबर मिलेगा। लेकिन साथियों शॉर्ट तरीके से जो स्टूडेंट्स चाहता है कि अभी तैयार कर ले तो ये वीडियो को उनको पूरा फुल वॉच करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों बताया गया है आपको कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण। यहाँ पे बताया गया साथियों आपके कर्ण खंड काव्य में कुंती एक गंभीर, संवेदनशील, त्यागमयी और साथियों मातृत्व से पीड़ित नारी के रूप में चित्रित की गई है। उनका साथियों चित्रित अदृत्य साथियों पश्चात और ममता से भरा हुआ है। ये बताया गया है इनमें साथियों की जो कुंती है त्याग भी कर देती है। कुंती जो है साथियों त्याग भी कर देती है और पछतावा भी करती है। तो आगे चलिए पूरा खेल क्या है इसमें हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साथियों वीडियो को फुल वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एक भाई मेरे लिए तो एक ये वीडियो को शेयर जरूर कर दे, मेरे लिए एक शेयर जरूर कर देना, है ना। यहाँ पे दिए थे साथियों मातृत्व भावना इनका क्या है, मातृत्व भावना क्या है इनका, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया गया साथियों कुंती कर्ण की जननी है। भैया कुंती जो है ना कर्ण की जननी है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि परंतु सामाजिक लोक लाज के कारण वे, सामाजिक लोक लाज के साथियों लोक लाज के कारण वे साथियों उसे त्याग देती है। भैया वो त्याग देती है। एक तो साथियों यहाँ पे कुंती जो कर्ण की जननी है लेकिन साथियों उन्हें त्याग देती है लोक लाज के हिसाब से। अब यहाँ पे दिया साथियों कर्ण के साथियों प्रति उनका हृदय सदैव ममता से भरा रहता है। साथियों कर्ण के प्रति जो उनका कुंती का जो हृदय है सदैव ममता से भरा होता है। अब साथियों यहाँ पे आगे क्या बताया है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया है। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें जानेंगे। इसके अलावा अब कुछ भी देखेंगे आप तो काम नहीं करेगा, है ना। अब साथियों यहाँ पे आता है युद्ध से पूर्व वे कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार कर उसे बचाना चाहती है ना, उसे साथियों बचाना चाहती है। एक तो इसमें साथियों त्याग कर दी है ना। कर्ण साथियों यहाँ पे एक तो त्याग कर दी है लेकिन फिर भी जब युद्ध जब होता है तो कुंती साथियों यहाँ पे कर्ण को अपना पुत्र मानकर उनको बचाना चाहती है। त्याग कर देती है लेकिन फिर भी बचाना चाहती है। साथियों यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि जो उनके सच्चे मातृत्व को दर्शाता है, यानी कि उनके जो दिल की जो भावना है उन्हें दर्शाता है कि मेरा पुत्र है साथियों, भले ही मैंने त्याग कर दिया है लेकिन उसको बचाना है, उसको बचाना है नहीं तो मर जाएगा। तो साथियों कुंती ऐसे खराब नहीं है लेकिन वो त्याग कर दी है लोग लाज छाया के चलते। तो चलिए भाई आगे क्या होता है, कैसे वो त्याग कर दी है ये भी कहानी को हम लोग समझेंगे। बहुत बढ़िया है, बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और देखना है एकदम बढ़िया तरीके से, आपका काम खत्म। साथियों यहाँ पे दिया है त्याग और विवशता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यों त्याग कर दी है साथियों, है ना। साथियों यहाँ पे आपको बताया गया कुंती का जीवन त्याग और विवशता का प्रतीक है ना। यहाँ पे दिया साथियों परिस्थितियों के दबाव में यहाँ पे बताया गया साथियों परिस्थितियों के दबाव में कर्ण का त्याग करना उनके लिए साथियों सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। कर्ण का साथियों उन्होंने कुंती ने कर्ण को त्याग कर देती है लेकिन उनको जीवन में ना ये त्याग बहुत कष्ट बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा साथियों ये कष्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि यह त्याग स्वेच्छ से, है ना, स्वेच्छ से साथियों नहीं, स्वेच्छ से नहीं बल्कि समाज और मर्यादा के भाव से, है ना, किया जाता है। मर्यादा और भाव के वजह से ये किया जाता है, उनको त्याग ऐसे नहीं किया जाता है। तो भैया ये स्वेच्छ के चरण नहीं, मतलब अपने अनुभूति के चरण नहीं, ये समाज और लोक लाज के हिसाब से ये त्याग कर देती है उनको, कर्ण को। तो साथियों ये इसमें बताएंगे। अब साथियों यहाँ पे बताएंगे पछतावा और साथियों आत्मग्लानि। साथियों यहाँ पे जो पछतावा होता है और आत्मग्लानि होता है, चलिए इसको देखते हैं कि कुंती को अब क्यों पछतावा होता है और आत्मग्लानि यानी कि कष्ट होता है, दुख होता है, मतलब एक अजब होता है ना, गलन सा होता है अंदर कि हमने क्यों ऐसा किया, पछतावा होता है, पछताव। चलिए साथियों यहाँ पे पछताव को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे गलनानी को भी देखेंगे। तो यहाँ पे दिया साथियों कर्ण खंड काव्य में कुंती हृदय पछताव से भरा है। साथियों यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि कर्ण खंड काव्य में कुंती का साथियों हृदय पछताव से भरा है, बहुत दुखित भरा है। साथियों पछताव यानी कि पछताव इसलिए बताया गया साथियों कि उनका जो पछतावा होता है
पछतावा होता है कि हमने क्यों कर्ण को त्याग दिया, है ना। यहाँ पे बताया साथियों कि वे अपने अपने किए पर जीवन भर दुखी रहती। वे अपने किए पर भाई जीवन भर कोई भी दुखी रहेगा, अपने जो बेटा को त्याग देगा तो वो जिंदगी भर साथियों वो सोचेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, हमने ऐसा क्यों किया, अपने बेटे को ही त्याग दिया। साथियों यहाँ पे बताया गया कि कर्ण से सत्य न कह पाना साथियों उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। कर्ण से साथियों ये सत्य नहीं बोल पाती है कि तुम ही मेरे बेटे हो और हमने तुम्हें त्याग दिया है। और साथियों ये जिंदगी भर के लिए कर्ण कुंती को साथियों ये एक चिंता भरी हो जाती है, यानी कि सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है, पीड़ा बन जाता है साथियों। वो जिंदगी भर पछताती है कि क्यों हमने त्याग किया अपने ही बेटे को। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया साथियों कि नारी की करण छवि को आज हम लोग देखेंगे साथियों। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये बताया गया साथियों कि कुंती नारी जीवन का, है ना, करना साथियों यहाँ पे बताया गया सहायता और साथियों संघर्ष का प्रतीक है। संघर्ष का प्रतीक है भाई, सही बात है कि जो अपने बेटे को मतलब बेटा पैदा करना और साथियों त्याग देना, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत एक अजीब सा बात। साथियों यहाँ पे बताया कि वे एक और साथियों माँ है, दूसरी ओर राजमाता है। जो है ना साथियों यहाँ पे जो कुंती है एक और माँ भी है और एक और राजमाता भी है। तो दोनों साथियों भूमिकाओं के बीच साथियों उनका हृदय टूट जाता है। दोनों भूमिकाओं के बीच उनका जो हृदय होता है साथियों एकदम टूट जाता है कि अब हम क्या करें। एक तरफ से माँ है और एक तरफ से राजमाता भी है, तो लड़ाई के लिए भी अपने बेटे को जाना पड़ेगा, हमारे बेटे को भी भेजना पड़ेगा क्योंकि हमने त्याग कर दिया है लड़ाई के लिए। तो भाई अब समझ में आया ना कि उसने क्यों त्याग किया था। वो लड़ाई युद्ध के लिए त्याग किया था कि भाई तुमको लड़ना है, ऐसे मेरा तुम बेटा बन के रहोगे तो तुम्हें लड़ाई के लिए कोई नहीं भेजेगा, हमने भेजा है तुमको लड़ने के लिए, त्याग इसलिए किया है। तो अब साथियों समझ में आया ना कि त्याग किस लिए किए थे कुंती ने कर्ण को। अब चलिए आगे देखते हैं। नैतिक चेतना को हम लोग देखेंगे साथियों, नैतिक चेतना को देखेंगे साथियों। यहाँ पे बताया है कि कुंती धर्म और अधर्म के भेद को समझती है। वे कर्ण को साथियों पांडवों का साथियों साथ देने का आग्रह करती है, पांडवों का साथ देने का आग्रह करती है जिससे साथियों युद्ध टल सके। यह उनकी साथियों को दर्शाता है कि भाई ये क्या हो गया, टल सके। अब चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में क्या होता है। साथियों यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार कर्णखंड काव्य में कुंती एक दुखिया माँ, त्यागमयी नारी और साथियों और पछतावा से भरे व्यक्तित्व के रूप में, है ना, उभरती है। उसका चरित्र पाठ्य के हृदय में करुणा और साथियों सहानुभूति को उत्पन्न कर देता है। साथियों ये आपके कुंती के चरित्र चित्रण हो गए, कर्णखंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण। प्यारे साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दे। हमारे साथ ही जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन ये तैयार कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।